अगर मैं आपसे कहूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप आज से ही ऑनलाइन अर्निंग शुरू करने के लिए अपना पहला स्टेप ले सकते हो, तो शायद आपको लगेगा कि कोई फेक स्कीम बताने वाला है या कोई ऐसा तरीका होगा जिसमें पहले कोर्स खरीदो, फिर पैसे लगाओ और उसके बाद पता चले कि ये तो किसी काम का भी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो मार्केट में काफ़ी सालों से मौजूद है और बहुत से लोग इससे पैसे कमा भी रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि पहले इस काम को करने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती थी, लेकिन चैट जीपीटी जैसे एआई टूल आने के बाद अब एक बिगिनर भी इसे काफ़ी आसानी से शुरू कर सकता है। इसी के साथ आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टूल बताने वाला हूं जिसकी वजह से हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट को लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे और इसी के साथ आप अपने इंस्टाग्राम को भी इसी सीक्रेट टूल की मदद से ग्रो कर सकते हो। और खासकर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं या अपने 20s में हैं और साइड इनकम का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि इसमें शुरुआत करने के लिए नहीं आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना ही कोई टेक्निकल स्किल चाहिए और ना ही शुरुआत में आपको वेबसाइट वगैरह बनाने की जरूरत है। बस चैट जीपीटी, थोड़ा सा दिमाग और आपको लोगों की प्रॉब्लम समझना आना चाहिए। आज हम सीखेंगे कि एआई की मदद से एक सिंपल पीडीएफ डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाया जा सकता है और फिर उसी पीडीएफ को ऑनलाइन बेचकर कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब कितने पैसे कमाओगे वो आपके प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी और आप उसे कितने लोगों तक पहुंचा पाते हो उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज आपने पीडीएफ बना ली, कल आपके पास 50,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन तरीका ऐसा है जिसे आप इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद शुरू कर सकते हो। और वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसा पीडीएफ आइडिया भी देने वाला हूं जिसकी जरूरत अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को है। लेकिन उससे पहले अगर आप एआई से पैसे कमाना चाहते हो, नई स्किल सीखना चाहते हो और ऐसे ही प्रैक्टिकल साइड हसल समझना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो हसल विद नसीब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा। इस वीडियो में जो भी हम रिसोर्स यूज करेंगे सारे के सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब आते हैं असली बात पर। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आखिर पैसा मिलता किस चीज का है। अगर आज कोई इंसान पैसे कमा रहा है तो ज्यादातर केसेस में या तो वो किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है या कोई ऐसी चीज बेच रहा है जो सामने वाले के लिए वैल्यूएबल हो। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो बीमारी की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उसके बदले में पैसे मिलते हैं। जैसे कोई टीचर है वो किसी को कुछ सिखाता है, उसके बदले में पैसे मिलते हैं। जैसे कोई डिजाइनर है वो किसी के लिए लोगो बना के देता है या कोई डिजाइन बना के देता है, उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। जैसे कोई फ्रीलांसर है वो अपनी कोई सर्विस सेल कर रहा है, उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। मतलब पैसा सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं मिलता, पैसा सॉल्यूशन का मिलता है। और जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि मार्केट में लोगों की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं और उसके लिए वो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, उस दिन आपको पैसे कमाने का गेम काफी हद तक समझ आ जाएगा। और हम भी आज यही करने वाले हैं। हम कोई रैंडम पीडीएफ नहीं बनाएंगे, हम एक ऐसी पीडीएफ बनाएंगे जो किसी इंसान की असली प्रॉब्लम को सोल्व करे। और अगर उसे लगेगा कि इस पीडीएफ से उसका टाइम भी सेव हो रहा है, उसकी कंफ्यूजन दूर हो रही है या उसकी कोई प्रॉब्लम आसान हो रही है, तो वो आपको इस पीडीएफ के बदले पैसे भी देगा। अब पीडीएफ का फायदा क्या है? आप इसे एक बार बनाते हो और उसके बाद आप उसी फाइल को मल्टीपल लोगों को सेल कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम। मतलब हर सेल के लिए आपको कोई दोबारा पीडीएफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लोग उसे खरीद रहे हैं, तो धीरे धीरे ये आपके लिए एक डिजिटल इनकम का सोर्स बन सकता है, यानी कि एक पैसिव इनकम का अच्छा खासा सोर्स बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि चैट जीपीटी तो है ही, हमें क्या करना है, हमें चैट जीपीटी को बोलना है 50 पेज की एक अच्छी सी ई बुक बना दो। चैट जीपीटी ई बुक भी बना देगा, आप उस पे एक अच्छा सा कवर भी लगा दोगे और फिर आप सोचोगे कि इसके तो पैसे ही पैसे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान आपकी पीडीएफ खरीदने के पैसे नहीं देगा। वो पैसे देगा अगर आपकी पीडीएफ उसकी कोई प्रॉब्लम को सोल्व करती है। तो अब सवाल आता है कि हम ऐसी कौन सी प्रॉब्लम को ढूंढे। मैंने इसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम को पिक किया है। आज काफी स्टूडेंट और बिगिनर फ्रीलांसिंग से पैसे कमाना चाहते हैं, मैं खुद कमाना चाहता हूं और मेरे सारे स्टूडेंट कमाना चाहते हैं। वो यूट्यूब पर काफी वीडियोस देखते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें, क्लाइंट कहां से मिलेगा, कौन सी स्किल सीखें, पहला क्लाइंट कैसे लेकर आए। एक वीडियो में कोई बताता है कि वीडियो एडिटिंग सीख लो, दूसरी वीडियो में कोई बोल रहा है कि एआई ऑटोमेशन सीख लो, तीसरी वीडियो उसने देख ली कि एआई वर्चुअल असिस्टेंट सीख लो, फिर कोई बता रहा है कि फाइवर पे अकाउंट बनाओ, कोई कह रहा है कि अपवर्क पे अकाउंट बनाओ, कोई कह रहा है कि इन दोनों पे मत बनाओ, इंस्टाग्राम से डायरेक्ट क्लाइंट लेकर आओ। इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन सारी अलग अलग जगह पर पड़ी है। अब मान लो कि राहुल नाम का एक स्टूडेंट है। राहुल पिछले 1 महीने से फ्रीलांसिंग की वीडियोस देख रहा है, उसे पता है फ्रीलांसिंग क्या होती है, लेकिन आज भी उसके दिमाग में काफी सारे सवाल घूम रहे हैं कि मैं कौन सी सर्विस सेल कर सकता हूं, मैं स्किल कहां से सीखूं, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं, क्लाइंट कहां से लेकर आऊं और क्लाइंट को मैसेज क्या भेजूं। यानी राहुल की प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है एक क्लियर रोड मैप की कमी। और यहीं पर हमारा प्रोडक्ट निकल कर आता है। क्यों ना राहुल जैसे स्टूडेंट के लिए एक ऐसी पीडीएफ बनाई जाए जिसमें फ्रीलांसिंग शुरू करने से लेकर पहला क्लाइंट ढूंढने तक का
पूरा आसान रोड मैप एक ही जगह पर हो। मतलब पीडीएफ के अंदर हम उसे बताएंगे फ्रीलांसिंग क्या होती है, बिगिनर कौन कौन सी सर्विस दे सकता है, उसे सही स्किल कैसे सिलेक्ट करनी है और उस स्किल को वो सीखना कहां से शुरू कर सकता है, प्रैक्टिस कैसे कर सकता है और बिना क्लाइंट के भी कैसे पोर्टफोलियो बना सकता है, और इसके अलावा वो क्लाइंट कैसे ढूंढ सकता है, क्लाइंट को पहला मैसेज क्या भेजना है और रिप्लाई ना आए तो फॉलोअप कैसे लेना है, शुरुआत में प्राइस कैसे डिसाइड करना है और अगले 7 से 15 दिनों से क्या क्या करना चाहिए। इसके साथ हम उसे कुछ रेडीमेड क्लाइंट को भेजने वाले मैसेज का टेम्पलेट दे सकते हैं और कुछ अच्छे चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं जो उसके काम आए, पोर्टफोलियो के सैंपल आइडियाज भी दे सकते हैं और कुछ ऐसी गलतियां भी उसे बता सकते हैं जो ज्यादातर बिगिनर शुरुआत में करते हैं। अब सोचो, अगर ये राहुल को सारी चीजें एक ही पीडीएफ में मिल जाए और पीडीएफ ऐसी लैंग्वेज में हो जिसे वो आसानी से समझ सके, तो उसके लिए पीडीएफ यूजफुल होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। और मजेदार बात यह है कि कुछ लोग अभी भी ये वीडियो जो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी पीडीएफ मुझे मिल जाए तो मैं खुद पढ़ लूं। तो कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो के अंदर वो पीडीएफ बनाना सीखेंगे और उसे सेल करना भी सीखेंगे। अब पीडीएफ बनाने के लिए पीडीएफ का नाम भी रखना पड़ेगा, तो नाम आपको सिंपल सा रखना है, फ्रीलांसिंग स्टार्टर गाइड। और अगर थोड़ा सा एआई एंगल से सोचे तो एआई फ्रीलांसिंग स्टार्टर गाइड। नाम ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर सामने वाले को तुरंत समझ आ जाए प्रोडक्ट के अंदर उसे क्या मिलेगा। अगर आप ऐसा नाम रखोगे अनलिमिटेड मनी मेकिंग सीक्रेट ई बुक, ये काफी बोरिंग नेम है और ये थोड़े से फेक भी लगते हैं, सामने वाले को कंफ्यूज मत करो। अब इस पीडीएफ को 100 पेजेस में बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 15 से 20 पेज में सारी जरूरी चीजें क्लियर कर सकते हो तो वो काफी है, क्योंकि लोग पेज खरीदने नहीं आते, लोग सॉल्यूशन खरीदने के लिए आते हैं। 15 पेज की ऐसी पीडीएफ जो पढ़ने के बाद सामने वाले को पता हो कि उसे कल सुबह से क्या करना है। अब इस पीडीएफ को बनाने के लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे, चैट जीपीटी से इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अब यहाँ हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी आइडिया को लेकर हम चैट जीपीटी की हेल्प से इस पीडीएफ को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो गाइस, अब मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको चैट जीपीटी ओपन करना है और मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, मास्टर प्रॉम्प्ट, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस प्रॉम्प्ट को आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है। तो अगर इस प्रॉम्प्ट को मैं स्टेप बाय स्टेप बताता तो काफी टाइम लग जाता, आपका भी टाइम काफी खराब होता। तो ये सेम प्रॉम्प्ट जिससे ये पूरा प्रोडक्ट रेडी होगा, वो प्रॉम्प्ट मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। आपको क्या करना है, उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर चैट जीपीटी में आके पेस्ट कर देना है। इसमें क्या होगा कि एआई फ्रीलांसर स्टार्टर गाइड का जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, हमारी पीडीएफ है, वो कैसी बनेगी, कैसी उसकी टोन रहेगी, कितने पेज होंगे, उनके अंदर बताना क्या है, जो भी सारा इंस्ट्रक्शन है वो इस प्रॉम्प्ट के अंदर दिया हुआ है। आपको डायरेक्टली प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जो हमारी पीडीएफ बनेगी 15 से 20 पेज की, तो पीडीएफ बनाने लग चुका है। आप देख सकते हैं जैसे कि एआई फ्रीलांसिंग स्टार्टर गाइड 0 से पहला क्लाइंट, ये हमारा जो मेन कवर है, मेन टाइटल है, यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद पेज 1 उसके लिए कंटेंट आ गया, उसके बाद पेज 2 का कंटेंट रेडी हो रहा है। तो ऐसे करके चैट जीपीटी क्या करेगा, 15 से 20 पेज की एक वैल्यूएबल पीडीएफ हमें बनाकर दे देगा। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको इसको रीड भी करना है ताकि आपको खुद भी समझ आए कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, और हो सकता है कि ये पीडीएफ आपके खुद के भी काम आए। इतनी वैल्यूएबल पीडीएफ है जो आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो, ये आप खुद पढ़ के देखना, आपके भी काम आ सकती है। तो दूसरा पेज इसने बना दिया, तीसरा पेज अभी बना रहा है, ऐसे ऐसे करके 15 से 20 पेज बनाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमने चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दी थी, उस हिसाब से हमारी जो पूरी पीडीएफ का कंटेंट है वो आ चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कैनवा का यूज़ करके आप अच्छी पीडीएफ बना सकते हो, लेकिन इस बार मैं और भी सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी मेरे को इजी लगता है। कैनवा में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। आज मैं एक फ्रेश तरीका बताऊंगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको क्या करना है, इस पूरे कंटेंट को कॉपी करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस आप कैनवा में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जिनके जो कैनवा में थोड़े अच्छे हैं वो कैनवा में कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस कंटेंट को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा MS वर्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो वर्ड है इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास एक MS वर्ड है। इस पर जाने के बाद डायरेक्टली उस कंटेंट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि वो कंटेंट है जो पेस्ट हो रहा है। तो हमारे पास ये पूरा कंटेंट है, उसकी जो फाइल है वो बन चुकी है। देखो, ऐसा कैनवा में नहीं होता। कैनवा में क्या करेंगे, कैनवा में क्या होता है, सिंगल पेज ऐड होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक पेज ऐड करो, यहाँ से कंटेंट कॉपी करो, वहाँ पर पेस्ट करो। इससे अच्छा है कि आप पूरे कंटेंट को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो गाइज, हमारा कंटेंट कॉपी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर 32 पेज बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट का, इस पर आपको एक ब्लैंक पेज का सेक्शन मिलेगा। फर्स्ट में आना है और यहाँ पर एक ब्लैंक पेज को ऐड करना है। अब हमारा यहाँ पर एक ब्लैंक पेज ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसका एक अच्छा सा कवर लगाएंगे। तो वापसी चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ पर इसको मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी अभी, जस्ट ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने क्या बोला था, जैसे हमारी जो पीडीएफ का जो कंटेंट रेडी हुआ उसके बाद मैंने बोला अब इसके लिए मुझे
A4 साइज में अच्छा सा कवर बना दो। तो गाइज हमारा ये कवर बन के रेडी हो गया और ये डायरेक्टली आप चैट जीपीटी से कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस कवर को डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। वापसी आते हैं वर्ड फाइल के अंदर। यहाँ पर हम पिक्चर को अपलोड करेंगे, दिस डिवाइस, और यहाँ पे पिक्चर डाल लेते हैं। तो इस पिक्चर को वापसी लेके आना है फर्स्ट पेज के अंदर। अब यहाँ पर इस पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है आपको। मैं यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ इस तरीके से थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो हमारा कवर पेज बन चुका है, उसके बाद हमारा कंटेंट बन चुका है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर पेज 1, 2 ये हटाना चाहो तो आप हटा सकते हो, ताकि थोड़ी सी ये PDF और अच्छी लगे, ठीक है। ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है एज ए PDF। क्योंकि हम PDF सेल करने वाले हैं, तो फाइल में मैं जाता हूँ, सेव एज पे क्लिक करूँगा और इसको मैं कहीं पर भी एक बार के लिए PDF में सेव कर लूँगा। तो हमारा जो PDF का नाम है वो है AI फ्रीलांसिंग स्टार्टर गाइड। तो यहाँ से मैं नाम कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे डाल लूँगा और PDF पे क्लिक करके सेव कर दूँगा। तो गाइज़ हमारी जो PDF है वो रेडी हो चुकी है। ये सारा कंटेंट हमारा यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पर कवर भी बन चुका है। तो हमारी PDF रेडी है। अब हम अपनी PDF के लिए एक डिजिटल स्टोर बनाएंगे जहाँ से स्टूडेंट्स इस PDF को परचेज करेंगे। इसके लिए आपको क्रोम पे जाना है और यहाँ पर लिखना है superprofile.bio। जैसे आप superprofile.bio लिखोगे, यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी सुपर प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट फॉर फ्री वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और अपना ईमेल एड्रेस डालना है और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइज़ हमारा यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट पेज का, इस ऑप्शन पर आपको जाना है और यहाँ पर क्रिएट न्यू पेमेंट पेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिजिटल प्रोडक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमें इसका एक टाइटल बनाना है अच्छा सा, इसके बाद एक कवर पेज बनाना है। कवर पेज के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखी है 1280 बाई 720 16:9 के अंदर, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बनानी है। तो चलिए फटाफट चैट जीपीटी पे जाते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि चैट जीपीटी जैसे AI टूल आने के बाद अब हर कोई इस काम को बड़ी ही आसानी से कर सकता है। तो चलिए चैट जीपीटी पर जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको बोलना है इस PDF के लिए अच्छा सा टाइटल दे दो। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेस लेगा, ठीक है। हमारे पास एक अच्छा सा टाइटल आ जाएगा, AI से फ्रीलांसिंग स्टार्टर गाइड, 0 से पहला क्लाइंट तक का कंप्लीट रोड मैप। अब आपको वापसी जाना है अपने इसी सेक्शन के अंदर और यहाँ पर एक इस टाइटल को पेस्ट करना है। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, कवर पेज और डिस्क्रिप्शन। पहले डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाते हैं। अब अच्छी सी डिस्क्रिप्शन दे दो, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल प्रॉम्प्टिंग करनी है आपको, क्योंकि पहले से सारी इंस्ट्रक्शन इसको दे रखी है। जो एक मास्टर प्रॉम्प्ट है उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी। आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली कॉपी करना है और वापसी आना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर वो डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देना है। थोड़े से चेंजेस आप करना चाहो, इसको ध्यान से पढ़ सकते हो तो चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद क्या है, इसका एक कवर पेज है 1280 बाई 720। तो गाइज़ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बोलना है इस PDF के लिए अच्छा सा कवर बना दो 16:9 के अंदर। थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा और आपका जो कवर पेज है वो डिज़ाइन हो जाएगा। तो एक बार ये कवर पेज डिज़ाइन हो रहा है, हम वापस चलते हैं हमारे स्टोर के ऊपर और इसके बाद क्या ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, टेक्स्ट बटन। तो यहाँ पर आप बाय नाउ भी कर सकते हो, गेट इट नाउ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। और उसके बाद कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है। गैलरी, टेस्टोमोनियल, FAQ, अबाउट मी। देखो टेस्टोमोनियल आप बाद में डाल सकते हो, अगर मान के चलो आपके 2-4 परचेज आ जाएं और जो यूज़र फीडबैक दे तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। अब वापस चलते हैं हमारे कवर पर, देखते हैं रेडी हुआ है कि नहीं। तो गाइज हमारा कवर पेज रेडी हो चुका है, AI फ्रीलांसिंग ब्लूप्रिंट 0 से पहला क्लाइंट। अब आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करेंगे और ड्रैग करेंगे सीधा उसी पेज पर और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो गाइज हमारा जो कवर है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमारी फाइल हमारी बन चुकी थी, इसको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो हमारी PDF भी यहाँ पर अपलोड हो रही है। इसके बाद आता है इसका प्राइस। आप इसका एक फिक्स प्राइस रख सकते हो, ठीक है। तो गाइस प्राइस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अफोर्ड कर पाए ऐसा प्राइस रखो। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पर 500 रुपये 600 रुपये रखो, और जो आपकी PDF में आपने वैल्यू दी है उस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर आपको प्राइस डिसाइड करना है। मैं यहाँ पर 49 रुपीज़ डाल देता हूँ। उसके बाद अगर आप इस पर ऑफ़र दिखाना चाहो, जैसे ऑफ़र डिस्काउंट प्राइस, यहाँ पर क्या करना है, डिस्काउंट जैसे यहाँ पर डालना है आपको एक ओरिजिनल प्राइस, जैसे 199, कितने में सेल करना चाहते हो 49 के अंदर। अब क्या होगा, यूज़र को एक
यहाँ पर ऑफर मिल जाएगा, 75% का ऑफ है, यानी कि 199 रुपये की PDF और 49 में ये हमें मिल रही है। तो इसे थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ऐसे लगता है कि इस PDF पे एक ऑफर चल रहा है। अब आपको गाइस क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी थीम मिलती है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी है ये दिखने में, इनकी जो प्री मेड थीम है काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे GST का ऑप्शन है, एक बार ज़रूरी नहीं है, कोई आप बाद में भी आपकी अगर सेल बढ़े तब आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने पेज को पब्लिश करना है। जैसे ही आप पब्लिश बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका जो प्लान है वो आ चुका है। और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर मेरे को ये लग रही है कि ये 499 रुपये का प्लान है, लेकिन आप इसे 1 मंथ के लिए सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर ट्राई कर सकते हो। यानी कि आप अपनी PDF बनाओ, यहाँ पर अपलोड करो और आपको सिर्फ 99 रुपीज़ देने हैं। इसके अलावा आपको एक डिस्काउंट कूपन भी मिलेगा जो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पर पब्लिश कर सकते हो। इसके अलावा superprofile.bio का एक अच्छा फीचर मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर एक ऑटो DM का ऑप्शन है। ऑटो DM का फीचर गाइज वो होता है, जैसे कि आप आजकल इंस्टाग्राम देख रहे होंगे, वहाँ पर काफ़ी सारे क्रिएटर आपको बोलते हैं कि कमेंट में टाइप कर दो लिंक, तो ऑटोमेटिकली आपको PDF मिल जाएगी। तो वही चीज़ ये है, आप यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट करके ऑटो DM सेट कर सकते हो। यानी कि आपने PDF रेडी कर ली, अब आपको इस PDF को प्रमोट भी करना है, तो आप कहाँ पर करोगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे रील बनाओगे। तो आप अपनी PDF की एक अच्छी सी रील बनाओ, बोलो कि ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, और अगर इस PDF का लिंक चाहिए तो कमेंट में टाइप करो लिंक, और उसको यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप कर दो ऑटोमेशन के थ्रू। तो इस तरीके से आप इनका ऑटो DM का फीचर यूज़ कर सकते हो। तो अब आपने देख लिया कि कैसे आपको PDF क्रिएट करनी है, कैसे superprofile.bio पे अपना एक डिजिटल स्टोर बनाना है, कैसे ऑटो DM का फीचर आपको ऐड करना है, और इस तरीके से आप अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट superprofile.bio से लाइव कर सकते हो। तो गाइज अब हमने अपना डिजिटल प्रोडक्ट तैयार कर लिया, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बना लेने से सेल नहीं आएगी, अब हमें इसे लोगों तक भी पहुंचाना है। आप इंस्टाग्राम कंटेंट से इसे प्रमोट कर सकते हो, आप यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हो, आप इसे टेलीग्राम चैनल से प्रमोट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करके उसमें भी आप अपना लिंक सेंड कर सकते हो। और अगर आपके पास बजट है तो आप एड्स भी चला सकते हो, मेटा एड जैसे पेड मेथड भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले फ्री तरीके से चेक करो कि लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर ऑर्गेनिक तरीके से कुछ लोग खरीदते हैं, उनका फीडबैक अच्छा है, तब आप ऐड के बारे में सोच सकते हो। और superprofile.bio का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। इसी के साथ साथ मैंने अपना कूपन कोड भी दे रखा है, आप उस कूपन कोड को अप्लाई करके superprofile.bio पर डिस्काउंट ले सकते हो। अब एक और चीज, अगर आपको खुद ये प्रोडक्ट बनाने में टाइम नहीं लगाना, आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे कोई रेडीमेड प्रोडक्ट मिल जाए जिसे मैं अपने हिसाब से यूज कर सकूं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया है, यानी कि जो मैंने अभी PDF बनाई थी उस PDF का पूरा लिंक मैंने दे दिया है, वहां से वो PDF आप ले सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले ऐसी 10 प्रॉब्लम लिखना शुरू करो। देखो कि स्टूडेंट, क्रिएटर या छोटे बिजनेस ओनर बार बार किस चीज को लेकर कंफ्यूज है। फिर उन 10 में से कोई एक ऐसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करो जिस पर आप एक छोटी PDF बना सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो, टेम्पलेट बना सकते हो, जिससे उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। और वहीं से आपका पहला डिजिटल प्रोडक्ट शुरू होगा, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट का असली गेम PDF बनाने का नहीं है, प्रॉब्लम ढूंढकर उसका सोल्यूशन बेचने का है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को हाइप भी जरूर करना, और ऐसी वीडियोस के लिए आप हसल विद नसीब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।